यहाँ ठाकुर जी की कृपा में, महादेव की कृपा में हम सभी लोगों ने कल कथा श्रवण की दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र। कितने पुत्र? जो प्रचेता हुए। और ये 10,000 पुत्रों को दक्ष ने कहा कि तुम लोग तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने आज्ञा कर दी थी इन लोगों को कि महाराज, दक्ष प्रजापति से कह दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो प्रचेताओं से कहा कि तुम तपस्या करो, तपस्या हो जाएगी तो तुम्हारी विवाह हो जाएगा। और ये लोग गुजरात, जहां महाराज आज भुज है, नारायण सरोवर के तट पर विराजमान होकर तपस्या करने लगे। संतों ने आकर पूछा, भाई क्यों कर रहे हो तपस्या? तो कहा कि संसार को पाना। अच्छा, भगवान को पाना नहीं पता, किसको पाना? बोले संसार को पाना। पिताजी ने कहा विवाह हो जाएगा, तपस्या करेंगे। उस समय नारद जी को बड़ी हंसी आई और नारद जी ने इन लोगों को रुद्र गीता सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सुनाया था उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया है। और आज नारद जी ने जो इन लोगों को सुनाया, जो ज्ञान दिया, वो एक ही बात, उसे रुद्र गीता कहा गया। पहला प्रश्न यही था नारद जी का कि सत्य क्या है? क्यों जी पुलगांव वालों, महाराज अमरावती वालों, वो पुलगांव के लोग आगे थे ना कल, ध्यान वही रह गया। कहो राधे राधे। सत्य क्या है? देखो महाराज, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारा जो कुछ भी है, एक दिन हमें इन सबका त्याग करना पड़ेगा। और तो और हमारा शरीर भी हमसे छीन लिया जाएगा। हम नहीं छोड़ेंगे तो भी छुड़ा लिया जाएगा। पर एक चीज हमारे साथ सदैव रहेगी। क्या? बोले श्री संकट मोचन हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर 7 दिन जो हम श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण पान कर रहे हैं ना, इसका जो पुण्य होगा वो पुण्य जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलने वाला है महाराज। ये पुण्य हमसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया की हर चीज हमसे छुड़ा ली जाएगी, हम नहीं छोड़ेंगे ना तो छीन ली जाएगी। पर जो हम पुण्य करते हैं ना, किसी गरीब को भोजन कराते हैं ना, और किसी को सहायता कर दी, या कथा श्रवण कर रहे हैं, या महाराज कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसका पुण्य हो रहा है, वो पुण्य हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमारा है और वो ही सत्य है, वो ही, बाकी सब झूठ है। जो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ चलने वाला है वही भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब। तो इन 10,000 लोगों को समझाया, समझ गए, सन्यासी हो गए। फिर दक्ष के 1,000 प्रचेता फिर हुए। दक्ष ने कहा कि 10,000 पुत्र तो छोड़कर चले गए, सन्यासी हो गए, अब तुम लोग जाओ तपस्या करो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब ये लोग गए, भजन करने लगे। नारद जी फिर आ गए। नारद जी ने बड़े भाइयों को समझाने में तो आधा घंटा लगा था, और छोटे भाइयों को समझाने में 5 मिनट लगे। कितने? कहा कि भैया श्रेष्ठता तो उसी में है कि जो बड़े भाई जो कार्य करे, और वो कार्य अगर अच्छा हो तो छोटे भाइयों को भी वही कार्य करना चाहिए। और वो तो सत्य के मार्ग पर गए हैं, आप भी सत्य की तलाश करो। तो वो छोटे जो भाई थे 1,000, वो भी महाराज सन्यासी हो गए। तभी संत जन कहते हैं, एक भाव है, कबीर जी के एक शिष्य थे रज्जब जी, रोज कबीर जी की सेवा में जाते थे। एक दिन कबीर जी की सेवा में नहीं गए तो कबीर जी ने पूछा, आज रज्जब नहीं आया? तो किसी दूसरे अन्य शिष्य ने कहा, अब नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? बोले आज उसकी शादी है। तो कबीर जी ने कहा, शादी कर रहा है, बताया नहीं, मैं जाऊंगा शादी। दूसरे शिष्य ने कहा, बुलाया नहीं है आपको? बोले नहीं, फिर भी जाऊंगा। कबीर जी गए रज्जब जी महाराज के विवाह में। अब उस समय रज्जब जी विराजमान थे अश्व के ऊपर। दूल्हा कहां बैठता है? अब कबीर जी गए तो अश्व पर बैठा, क्या बोले? पर रज्जब जी ने देखा कि मेरे गुरु जी आए हैं, तो रज्जब जी अश्व से नीचे आए और गुरु जी को जाकर प्रणाम किया। और इतना समय पर्याप्त था कबीर जी के पास, खूब था गुरु जी के लिए। जैसे ही प्रणाम किया ना, तो रज्जब जी महाराज के कान में धीरे से कबीर जी बोले, रज्जब तू तो गजब कियो रे, रज्जब तू तो गजब कियो, जो सिर बांधा मोड़, राम मिलन को चला था और कियो नरक को ठोर। कहां तू मेरे साथ सत्संग करके भगवत धाम को जा रहा था, और कहां संसार सागर में जा रहा है। और जो ही सुना रज्जब जी ने,
उसी समय वो जो मोड़ धारण कर रखा है ना, वो छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और रज्जब जी महाराज कबीर जी के साथ सन्यासी हो गए महाराज। तभी संतों ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि के पुनि 8, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। संतों की संगत महाराज। बोले भक्तवत्सल्य भगवान की। तब दक्ष प्रजापति को लगा कि 1000 पुत्र भी छोड़ गए और 10,000 पुत्र भी छोड़ गए।